हेलो एवरीवन, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय www.examher.com। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है बेसिक इंट्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं और इनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डिफरेंट होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल फीचर्स होते हैं गोनाड्स। मेल गोनाड है टेस्टीज और फीमेल गोनाड है ओवेरीज। टेस्टीज और ओवेरी 2 इन नंबर होते हैं और प्लूरल फॉर्म टेस्टीज का होता है टेस्टीज एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ ओवेरी इज ओवेरीज। टेस्टीज प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट जिसको हम कहते हैं स्पर्म और ओवेरी प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट जिसको हम कहते हैं एग और ओवम। तो इधर हम इस डायग्राम में देखेंगे कि ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है टेस्टीज जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट स्पर्म। ये है मेल गैमेट स्पर्म और ये है फीमेल गोनाड ओवेरीज जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट एग और ओवम। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी डेवलप होते हैं और ये वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो कि हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ये वो फीचर्स होते हैं जो हमको फिजिकल फीचर्स होते हैं तो वो हमें इजीली विजिबल होते हैं। जैसे कि मेल्स में जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बियर्ड्स, मॉस्टैचेस का बढ़ना, वॉइस का हैवी होना, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना एक्सेट्रा। फीमेल्स में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, हिप्स का वाइडनिंग होना और प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना। और ये इनके सिवा कुछ हार्मोनल चेंजेस भी मेल और फीमेल में देखने को मिलते हैं। जब प्यूबर्टी की एज आती है तो उस टाइम पे मेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं फीमेल्स के अंदर एग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो एज होती है फीमेल्स में प्यूबर्टी की वो होती है 10 to 14 ईयर्स एंड मेल के अंदर होती है 12 to 16 ईयर्स। ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सेक्सुअल मेथड। मेजर इवेंट्स आर, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनाड्स। सबसे पहले गोनाड्स के अंदर यानी टेस्टीज और ओवेरीज के अंदर स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होना। साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल बॉडी इन द प्रिपरेशन फॉर रिसीविंग स्पर्मेटोजोआ थ्रू इंटरकोर्स। फीमेल बॉडी के अंदर मंथली साइक्लिक चेंजेस होते हैं जिन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, जो ओवेरीज और यूट्रस के अंदर होने वाले साइक्लिक चेंजेस हैं। ये साइक्लिक चेंजेस इसलिए होते हैं जिससे कि अगर कभी इंटरकोर्स हो मेल और फीमेल के बीच में तो जब मेल गैमीट फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में एंटर करेगा तो वो इजीली फर्टिलाइज कर सके फीमेल गैमीट से। नेक्स्ट होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इस डायग्राम में देखेंगे ये है फीमेल गैमीट ओवम और ये है स्पर्म। मिलियंस ऑफ स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक में एंटर करते हैं लेकिन बस एक ही स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है, बाकी सब डिग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद मेल स्पर्म के न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होता है और जायगोट का डेवलपमेंट होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे वो जायगोट का डेवलपमेंट होने लग जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जायगोट इनटू द बेबी। जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे कि वीकली जायगोट का डेवलपमेंट होता रहता है और 9 मंथ्स बाद वो जायगोट एक बेबी बन जाता है इनसाइड द वोम्ब ऑफ फीमेल। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर नरिशमेंट ऑफ बेबी। साइड वाइज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होता रहता है फीमेल बॉडी में इन द ब्रेस्ट रीजन, जिससे कि जब बेबी हो तो बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके ये मिल्क के थ्रू। ये जो मिल्क बनने का पीरियड होता है उसको हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। ओके। बर्थ ऑफ द बेबी एंड फाइनली जब बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है वो फीमेल बॉडी से बाहर
आता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्ट्यूरेशन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it is located in the pelvis region containing pair of testes and accessory ducts, glands and external genitalia। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विस रीजन में सिचुएटेड होता है। पेल्विस रीजन वो एरिया है जो हिप रीजन के अराउंड होता है, जिसमें पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं। टेस्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म। टेस्टीज ही स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। एसेसरी डक्ट और ग्लैंड कंट्रीब्यूट करते हैं बल्क ऑफ सीमेन। एसेसरी डक्ट में आते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और ये तीनों मिलके सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं सीमेन के। ओके, टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक पाउच में, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। ये है स्क्रोटम। इसका रीजन ये है कि स्क्रोटम टेस्टीज को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखता है देन द बॉडी टेम्परेचर, जो कि नेसेसरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे कि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन होता है और स्पर्मेटाइड मैच्योर होकर स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस लीड्स इनटू एपिडाइडेमिस, जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे कि ये है टेस्टिस एंड टेस्टिस लीड्स इनटू एपिडाइडेमिस। ये पार्ट है एपिडाइडेमिस विच ओपन इनटू द वास डिफरेंस, और ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, डक्टस डिफरेंस। और ये जो यूरेथ्रा होता है ये कॉमन ओपनिंग होती है फॉर द यूरिन एंड सीमेन। तो वास डिफरेंस से प्रोड्यूस होते हैं, वास डिफरेंस से पास होते हैं स्पर्म जो कि टेस्टीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है तीनों प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों मिलके सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो सीमेन होता है वो स्पर्म के साथ मिलके सीमेन आउट ऑफ द बॉडी आता है। ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर की भी कॉमन ओपनिंग होती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वास डिफरेंस को हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये होते हैं टेस्टीज जो कि 2 इन नंबर होते हैं। ये है वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस जो ईच टेस्टीज से निकलते हैं और जो स्पर्म को कैरी करते हैं। ये पीछे है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। सो ये है फ्रंट व्यू और ये है साइड व्यू। और ये जो डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस है ये जॉइन होता है जाके सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल के साथ मिलके ये है सेमिनल वेसिकल, ये है टेस्टीज, ये है वास डिफरेंस, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ओके। तो स्पर्म प्रोड्यूस होते टेस्टिस के अंदर जो कि वास डिफरेंस के थ्रू पास होते हैं और एंटर करते हैं सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है और एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज होता है। ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। यूरेथ्रा इज सप्लाइड बाय 2 टाइप ऑफ ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड ओवलेटर एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो यूरेथ्रा के साथ यहाँ पे आप देखेंगे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, सेमिनल वेसिकल empty into the prostate gland and open into the internal urethra which travel the entire length of the penis to open to the exterior। तो ये है सेमिनल वेसिकल, ये ओपन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड फिर ओपन ये होता है इंटरनल यूरेथ्रा, और जो
यूरेथ्रा पेनिस रीजन के थ्रू जाता है, ये होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रा। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेस्टीज। टेस्टीज वो ऑर्गन है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अराउंड 200 to 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होता है इन टेस्टीज। टेस्टीज की 3 लेयर होती है, ट्यूनिका वैस्युलोसा जो कि इंटरनल लेयर होती है और ये रिच होती है ब्लड सप्लाई में, ये है इंटरनल लेयर ट्यूनिका वैस्युलोसा। उसके बाद आती है मिडल लेयर ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ये है ट्यूनिका एल्बिजीनिया। उसके बाद आती है ट्यूनिका वेजिनेलिस जो कि है आउटर कवरिंग। ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड ट्यूनिका एल्बिजीनिया दोनों फ्रीली स्लाइड होती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिससे कि टेस्टिस को फ्री मूवमेंट मिलता है इनसाइड द स्क्रोटम। टेस्टिस की ईच लोब्यूल्स कंटेन 250 कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोबुल। ये होती हैं टेस्टिकुलर लोबुल, इसके 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर। और हर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि कॉइल्ड फॉर्म में होती हैं। तो 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं कॉइल्ड फॉर्म में, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से एक नेटवर्क थिन वॉल चैनल निकलता है, ये देखेंगे आप इस डायग्राम में इस तरीके से। और ये जहाँ ज्वाइन होता है उसको हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। तो ये एरिया कहलाता है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से फिर 8 to 15 ट्यूब्यूल्स अराइज होती हैं इस तरीके से, और ये ट्यूब्यूल कहलाती हैं डक्टिली एफेरेंस। और ये डक्टिली एफेरेंस फिर एक टर्न लेती हैं कॉर्डल पोल पे जाके और फिर पास होती हैं ये वास डिफरेंस के थ्रू। तो इस तरीके से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो इन सेमिनल वेसिकल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। इनके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं जिसके बारे में हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इन सेल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद ये स्पर्म वास डिफरेंस से पास होते हैं और आगे अपना प्रोसेस इनका चलता है। Thank you for watching this video. Subscribe, exam है on YouTube. Like our videos and comment.